जो औरंगाबाद रेलवे लाइन है, ये आज के 19 साल पहले इन्होंने पास कर दिया था, उसका शिलान्यास हो गया था, लेकिन अभी तक हर साल बजट के टाइम पर इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर बात कर रहे हैं जंतर मंतर से। साथियों, ये जो शख्सियत को देख रहे हैं आप, ये महिला ये कोई नॉर्मल महिला नहीं है। आए दिन रोड पर रहती हैं और समाज के काम को लेके, गरीब लोगों के काम को लेके, जनता के काम को लेके आए दिन रोड पर रहती हैं। और आज जो बेहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन संघर्ष समिति है उसका समर्थन करने आई हैं। मतलब क्या मांग है इन लोगों की, जो रेलवे लाइन से संबंधित क्या मांग है इनकी? रेलवे लाइन से जो आज का धरना प्रदर्शन हुआ है यहाँ दिल्ली जंतर मंतर पे, इसको जो औरंगाबाद रेलवे लाइन है, ये आज के 19 साल पहले इन्होंने पास कर दिया था, उसका शिलान्यास हो गया था, लेकिन अभी तक हर साल बजट के टाइम पर अभी तक सरकार ने उस पर कोई भी संज्ञान में नहीं लिया है और बार बार लोग रोडों पर सड़कों पर आ रहे हैं, ज्ञापन वगैरह भी दे रहे हैं, लेकिन अभी तक उसमें कोई भी ऐसी प्रक्रिया या ऐसा कोई भी आश्वासन नहीं दिया है सरकार ने कि जिससे कि वहाँ रेलवे लाइन का काम शुरू करवाया जाए। और काफ़ी परेशानी होती है वहाँ जो औरंगाबाद रेलवे लाइन का ये अनावरण होना है उसको लेकर के। लेकिन सरकार कहती है सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। क्या औरंगाबाद के लोगों को, बेहटा लोगों का विकास नहीं है? आप ये देखिए, अगर जो ये सबका साथ सबका विकास, ये एक सिर्फ जुमलेबाजी है सरकार की। अगर ये सबका साथ और सबका विकास होता तो यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन करने की जरूरत क्या पड़ती है? लेकिन कुछ लोग मैडम टीआरपी लेने के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं और सरकार को कोसते हैं। सरकार को कोसते नहीं है, सरकार जमीनी स्तर पर जीरो है, उसके कागजों में काम होते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उसके जीरो है काम। जमीनी स्तर पर कोई भी काम सरकार नहीं करती है। कैसे नहीं लगता है कि वो जमीन पे नहीं काम करती है और पूरे जो देशभक्त हैं उनकी वाह कर रहे हैं कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और आप कह रहे हो कि काम नहीं हो रहा है? देखिए, अंधभक्त कुछ भी बोलेंगे कि कहते हैं ना कि अंधभक्त जब तक देश बिल्कुल बिक नहीं जाएगा ना, और बिक तो गए, रेलवे बेच दिया है, एयरपोर्ट बिक गया है, LIC बिक गया, बिक तो सभी गया है, लेकिन अंधभक्त है तो अंधभक्त को तो बस धर्म से मतलब है। लेकिन आप धर्म की बात कर रहे हैं, जिन लोगों को धर्म चाहिए था उनको, इसीलिए तो आंदोलन नहीं कर रहे हैं। आंदोलन नहीं कर रहे हैं, धर्म जब सरकार को राजनीति है, ये सरकार की जो राजनीति है कि धर्म के नाम पर उलझा दो, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है सरकार का कि धर्म के नाम पर जनता को उलझा दो और सरकार अपना काम कर रही है। अगर व्यक्ति रोजगार की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा, फ्री रहेगा तो शिक्षा की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, बिजनेस की बात करेगा, नौकरी की बात करेगा। अब जब धर्म के नाम पर उलझा देंगे तो ये आपस में लड़ते रहते हैं। अब सरकार अपना काम करती रहती है, बेचने का काम जो 70 साल में बना है उसने 10 साल में बेच के खत्म किया है, ये सरकार काम कर रही है। लेकिन मैडम, आप नहीं चाहती है कि नई नई टेक्नोलॉजी से डिजिटल इंडिया की तरह काम हो, और डिजिटल इंडिया की तरह ही काम हो रहा है। पहले आप जैसी महिला खेतों में लैट्रिन करने जाती थी मैडम। कौन सा डिजिटल इंडिया की तरह काम हो रहा है? आज गरीब के घर में जाइए आप, गरीब के घर में जाइए, आज 2 वक्त के खाने का अनाज नहीं है, और उसी अनाज का लालच देकर के उन्होंने सरकार बना ली अपनी, क्योंकि वो सोचते कि हमें जीने के लिए राशन मिल रहा है, वही बहुत है। सरकार से इससे समाज का भला होने वाला है। जो आपने लेटरिंग बनवा दी या लेटरिंग का दे दिया है, वो लेटरिंग भी उन्हीं के यहाँ पर बनी है जो इनके लोग हैं, इनके अंधभक्त हैं। गरीब के घर में कौन सी लेटरिंग बन गई आप ये बता दो। मैडम, 73,000 नौकरियों का सर्टिफिकेट बांटे मोदी जी ने। सर्टिफिकेट बांध देंगे, जमीनी स्तर पर कितना है आप ये बता दीजिए। लिखित में तो आप, मैंने कहा ना अभी कि कागजों में है उनका काम, जमीनी स्तर पर उनका कोई काम नहीं है। अगर उन्होंने नौकरियां 70,000 बांटी हैं तो फिर ये युवा रोड पे क्यों घूम रहा है? फिर हर युवा आंदोलन क्यों कर रहा है? सड़कों पर क्यों उतर रहा है?
तो विकास नहीं हो रहा है देश का? कौन सा विकास हो रहा है? विकास देश को तो अंधकार में धकेल दिया और अब कह रहे कि विकास की बात कर रहे हैं। तो विदेशों तो बाबा हो रही है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। विदेशों में तो बाबा कहीं पर भी नहीं हो रही है, तो इनके ही वहाँ पर भी बैठे हुए लोग हैं वही कर रहे हैं। और जो मीडिया वाले इनके हैं तो वो तो दिखा रहे हैं ना। आप जंतर मंतर से आप मीडिया को कोस रही हो, मीडिया वाले दिखा रहे, मीडिया सच्चाई दिखा रहे हैं ना। मीडिया अगर सच्चाई दिखाए तो मीडिया रोजगार की बात कर सकती है, मीडिया सच्चाई की बात कर, मीडिया भी वही बोलती है जो उनसे बुलवाया जाता है सरकार के द्वारा। मीडिया चौथा अंग है मैडम, पता हो तो आपको। जब कह रहे मीडिया चौथा अंग है, चौथा अंग है मीडिया देश की। लेकिन मीडिया अगर सच्चाई दिखाए ना, पहले के मीडिया वाले थे वो सच्चाई दिखाते, आज मीडिया वाले सच्चाई को छुपाते हैं और झूठ को परोसते हैं जब पब्लिक के सामने। जब झूठ को परोसते हैं और सच्चाई नहीं दिखाते तो फिर उस पर आप पैसा क्यों खर्च करते हो, क्यों देखते हो आप उन चैनलों को? देखता अगर हम लोग अगर पब्लिक नहीं देखेगी और पब्लिक अगर इसका विरोध हम क्यों कर रहे हैं? विरोध हम देखते हैं तभी तो विरोध कर रहे हैं। अगर हम देखेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा देश में क्या चल रहा है और मीडिया वाले क्या दिखा रहे हैं। देखिए मैडम, आज यहाँ इतना बड़ा धरना प्रदर्शन था बेहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन संघर्ष समिति का, लेकिन यहाँ एक भी मेन स्ट्रीम मीडिया नजर नहीं आया, क्योंकि वो उनके मीडिया वाले हैं, उनके मीडिया वाले हैं, सरकार के अपने मीडिया वाले हैं, खरीदी हुई मीडिया है उनकी, तो वो क्यों दिखाएंगे यहाँ पर? वो क्यों दिखाएंगे? जनता क्या मांग रही, जनता की क्या मांगे हैं? जनता परेशान है या जनता को नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, लेकिन उस पर काम कर रही मीडिया नहीं कर रही है ना। तो मीडिया को दिखाना ही नहीं है, मीडिया को वो दिखाना है जो सरकार बताएगी, सरकार के इशारों पर काम कर रही है मीडिया। और जो सवाल जनता से मीडिया करती है ना कि उसने क्या नाम है, शाहरुख खान ने क्या पहना, ये रामचरितमानस को लेकर के अभी क्या विवाद चल रहा है, दीपक पादुकोण पर लेकर के विवाद रहा, पठान मूवी के लेकर, इन सब चीज़ों पर जो मीडिया बहस करती है और जो डिबेट लेती है, अगर ये सरकार से ही बहस करे और सरकार से जवाब ले तो उस मुद्दे पे तो समाज के सामने, देश के सामने सच्चाई तो है। लेकिन मैडम वो नहीं बात कर रही है। नहीं मैडम, बात तो कर रहे हैं ना, बात तो हम तो आज तक नहीं देख रहे हैं कि कहीं पर भी मीडिया इस बारे में बात कर रही हो कि सरकार से सवाल कर रही हो भैया स्वास्थ्य के लिए क्या कर रहे हैं, शिक्षा के लिए क्या कर रहे हैं। शिक्षा इतनी महंगी कर दी है आपने, रोजगार है नहीं, युवाओं के पास नौकरियां खत्म हो गई, तो वो कैसे करेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे? इसके लिए तो मीडिया वाले बात नहीं करते हैं सरकार से। कभी मोदी से डिबेट किया कि भाई इतने जनता रोडों सड़कों पर आए दिन धरना प्रदर्शन करती रहती, क्यों करती है? तो अगर वो सब चीजें ठीक है और विकास हो रहा तो फिर इन लोगों को धरना प्रदर्शन करने की जरूरत क्या पड़ी? आज हमें क्यों इनका सपोर्ट करने के लिए, मैं भी लखनऊ से आई हूँ, मैं यहाँ पर आज जंतर मंतर पे क्यों आई हुई है? औरंगाबाद रेलवे लाइन की जो परियोजना के लेकर के यहाँ पर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, तो क्यों आए हम लोग यहाँ पर? कि जो 19 साल से आज पड़ा हुआ है वो आज तक नहीं इन्होंने किया और वहाँ के लोग जो है परेशान हो रहे हैं। तो मैडम 19 साल से पड़ा हुआ, 19 साल से लगातार 3 बार तो चुनाव हो गए ना, तो 3 बार चुनाव होने में क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कान पे क्यों नहीं रंगी है? क्यों नहीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के? वो सब जानते हैं, सब देखते हैं, सब सुनते हैं, लेकिन बात है वही तानाशाही वाली बात है कि उनको किसी की सुननी नहीं है। चाहे कोई धरना करे, आंदोलन करे, प्रदर्शन करे, चाहे युवा मरे या जूझे, बस उनको तो ये है कि जहाँ दिखता है कि लोग जागने लग गए, पब्लिक जागने लग गई, तो धर्म के नाम पर, कभी मूवी के नाम पर, कभी तरह तरह के षड्यंत्रबाजी करके उसमें पब्लिक को उलझा देते हैं, जिससे कि पब्लिक को बोलने का मौका ही न मिले कि शिक्षा या रोजगार या बिजनेस के किसी के बारे में बात करने का मौका है कि भटकाना। ये चीजें जो महिलाओं के ऊपर ये लिखी गई है, तो ये जो वहाँ पर रामचरितमानस में तुलसीदास ने ये चीजें लिखी है, तो सीधा सीधा महिलाओं का अपमान कर रही है। और जो सरकार ये कह रही है कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की जो बात कर रहे हैं और बेटियों को, महिलाओं को जो सम्मान देने की बात कर रही है, ये सिर्फ ढोकला है। महिलाओं को हमें सदियों से गुलाम बना रखा है और वही सारी चीजें जो मनुस्मृति में है, वही सारी चीजें मनुस्मृति में दी हुई है उन्होंने। अच्छा मैडम, इस ये ताड़न वाला जो शब्द है, इन्होंने इस समय जो बहुत अच्छी तरह संधि कर दी है। ताड़न का मतलब है कि शिक्षा देना, और शिक्षा भी मतलब दलितों को। मैं भैया हिंदुओं को क्यों नहीं दी जा रहा? हिंदुओं क्यों नहीं ताड़ा जा रहा? ताड़न का मतलब शिक्षा है ही नहीं। हाँ, वो तो ताड़न का मतलब है तांडव करना। तो ब्राह्मणों से तांडव क्यों नहीं कराया जा रहा? मतलब पशु से बराबर कर दिया उसको, महिला को। तो महिला को तो ऑलरेडी उसको गुलाम बना रखा है, पशु ताड़न की अधिकारी। तो कहने का मतलब वो तो हमें पशु के समान कर दिया है। तो हम उनसे ये पूछना चाहते हैं, जब महिला पशु है तो तुम कौन हो गए हो? तुम कहाँ से पैदा हुआ? आसमान में से टपके हो क्या?
जब महिलाएं अगर पशु है, महिलाएं अगर शूद्र है और महिलाएं अगर गलत है तो तुम का आसमान से तो नहीं टपके, तो नहीं शूद्र हुए, तुम भी तो पशु हुए। नहीं, वो तो अपने आप को देखिए, कोई कान से पैदा हुआ, कोई बाजू से पैदा हुआ, वो तो अपने सही जगह से पैदा हुए हैं। आज क्यों नहीं कोई पैदा कहीं से हो रहा है? आज क्यों आज क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं? मैडम मनगढ़ंत कहानियां है, ये सिर्फ महिलाओं को सदियों से गुलाम बना रखा है, उसका एक षड्यंत्र है। और इसीलिए और इस पे जो वाद विवाद ये चल रहा है, ये भी उनके ही उकसाने वाले लोग हैं, ये भी मैं बता दूं। ये इसलिए उकसाने वाले लोग हैं, ये चल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन इस पे जो कहने का मतलब वो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है और ये उनका ये सोची समझी साजिश है। तो मैडम क्या लगता है कि जो आपने आज आंदोलन करा है बेटा और औरंगाबाद रेलवे लाइन का, कि इससे सरकार की कानों पे कोई जू रहेंगे? देखिए, अभी तो हमने सिर्फ संकेत दिया है, इस आंदोलन को लेकर के ये संकेत दिया है कि सरकार सुन ले अच्छे से, आसानी से, तो ठीक है। अगर नहीं सुनती है तो फिर रेल बंद आंदोलन करेंगे। अगर रेल बंद होगी तो सरकार का नुकसान नहीं है? सरकार का नुकसान है, आम जनता का नुकसान नहीं है? उसमें तो हो नहीं है सर, वो तो नुकसान हो ही रहा है। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, दूर दूर से आए, अपना काम को नुकसान करके आए और यहाँ बैठे हुए, तो ये हमारा नुकसान नहीं है। और उसमें अगर सरकार को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। जो काम पड़ा है, आज 20 साल से काम पड़ा है, उस काम को संज्ञान में ले करके उसको आरंभ करवाए सरकार, उसके लिए बजट पेश करे सरकार। जरूर नहीं करेगी, जब नहीं करेगी पब्लिक परेशान होगी, वो तो रोड जाम करेगी, सड़कें जाम करेगी, रेलवे जाम करेगी। तो मैडम जरूरी काम छोड़ के आपके 19 साल से जो वो तो हर साल कर रहे हैं कि हर साल बजट पेश होता है, तब भी हर साल करते हैं कि सरकार सुन ले। वहाँ के जो बिहार के लोग हैं उधर के औरंगाबाद की तरफ के, वो बेचारे परेशान होते हैं। उधर कोई भी ऐसा रेलवे लाइन नहीं है, ऐसा कोई पास में नहीं है, तो परेशान हो रहे, बार बार इसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन भी दे रहे हैं। तो सरकार सुन क्यों नहीं रही है? कहने का मतलब सरकार को तानाशाही दिखा रही, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चाहे युवा वर्ग रोडों पर उतरे, चाहे किसान रोडों पर उतरे, चाहे आम जनता रोडों पर उतरे, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो क्या लगता है फिर आपको? क्या लगता है? तानाशाही तो चलेगी नहीं, किसी की भी नहीं। जनता से सरकार बनी है, ना कि वो सरकार में पहले से है। और जनता अगर नेता को चुनना जानती है तो उसे उल्टे मुंह गिराना भी जानती है। मैडम सरकार ने कभी बैक फीट पे नहीं गई है, पीछे नहीं गई है। जो उन्होंने कह दिया तो कह दिया। मोदी जी ताकतवर है, 56 इंच का सीना है। 50 साल तक वो कांग्रेस ने भी राज किया है, पता होना चाहिए देश पे कि 50 साल कांग्रेस ने राज किया। आज जीरो पे क्यों है? जीरो पे क्योंकि उन्होंने भी बहुत तानाशाही दिखाई है, उन्होंने धीरे धीरे दिखाया, इन्होंने ये कि एक साथ किया है। इसलिए समय सबका आता है और ये पब्लिक किसी की नहीं छोड़ती, ये देश की जनता किसी की नहीं छोड़ती। ये लोकतंत्र है, ये तानाशाही से जनता बर्दाश्त नहीं करती है। जिसको उठाओ उसको तुम जेल में बंद कर दो, जिसको उठाओ जो चाहे करने लग जाओ जनता के साथ। अगर वो आपकी अधिकार की बात करो तो ये सब चीज़ें नहीं चलेगी। कल्पना जी, जो कोई जंतर मंतर से इस तरीके से सरकार के खिलाफ बोलता है ना, उनकी जो जगह कहाँ है आपको पता है? हम तो अभी भी देख के आए हैं कि उन्होंने पंक्तियाँ जला दी है, क्या नाम है, लखनऊ में। हाँ। उनको जेल में बंद कर दिया। भैया जो अगर हमारा अपमान कर रहे हो, तुम महिलाओं का अपमान कर रहे हो, उसमें महिलाओं के खिलाफ से अपशब्द लिखे हुए हैं। और उसके बाद में अगर उन्होंने उसका विरोध किया तो तुमने उठा